Hello everyone, welcome to a new episode of Exxon Talk Show powered by Extraordinary और मैं हूं आपकी होस्ट करुणा। हर बार की तरह नए नए स्टोरीज और नई नई कहानियां जो रियल होती है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आज ऐसी एक प्यारी सी कहानी ले आई हूँ। एक प्यारी सी लड़की है और इस कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ लोग नहीं है, एनवायरमेंट भी इन्वॉल्व है। सो शी इज समबडी who is doing something to save this environment and also a very good social worker who wants to do something for the society. इनका नाम है नितिशा एंड अब मैं आपको उनसे मिलाने वाली हूँ. So let's meet Nitisha. Hi Nitisha. Hi. So Nitisha, how are you today? I'm feeling very nice. Very nice. Yeah, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे करुणा मैम के साथ because मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म में आई हूँ एक्सॉन टॉक शो में, तो इनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है. She is so beautiful. I can't. Oh my God. Now this is not expected. She is always smiling. Thank you so much. I think life में वही important है, खुश रहो. मैं खुश रहती हूँ. So नितिशा, आप भी हमेशा क्यूट सी ऐसी प्यारी सी स्माइल देते हो. मैं तो बोलते हुए ऐसे लग रहा था मैं किसी बच्चे के बारे में बोली जो बहुत ही प्यारी सी ऐसी इनोसेंट सी बच्ची है. बट इनोसेंट बच्ची नहीं कह सकते. She is doing amazingly things which even the grown ups don't do. So नितिशा, थोड़ा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए. मैं अपनी लाइफ की जर्नी, अभी वैसे तो स्टोरी बहुत लॉन्ग है लेकिन इसको हम शॉर्ट कर देते हैं. मेरी जो लाइफ की जर्नी है बहुत ही अर्ली स्टार्ट हुई. मतलब मैंने खुद की लाइफ को खुद ही हैंडल किया है. सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जिनकी वजह से मैं आगे मतलब ग्रो कर पाए, क्योंकि पापा के अर्ली जाने के बाद एक सिंगल मदर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है एक बच्चे को हैंडल करना. तो वो सब मेरी माँ ने बहुत ही अच्छे से किया. उन्होंने मुझे एक लो लाइंग एरिया में रहकर भी उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मेरी बेटी को किसी मुकाम पर मुझे पहुंचाना है. तो इसीलिए उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी डाला, उस लोकेलिटी में रहकर जहाँ पे एजुकेशन को अभी भी बैकवर्ड ही रखा गया है, जहाँ पे लोग ये नहीं सोचते कि एजुकेशन जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जरूरी है और बहुत सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, वो अभी भी नहीं हो रहा है वहां पर. तो उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरी मम्मी को. तो 10th स्टैंडर्ड से मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने एज अ चाइल्ड, अभी एक 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है वो क्या करेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले बच्चों को पढ़ाती हूँ. और मेरी मम्मी भी टीचर ही थी, उन्होंने भी जो मुझे ग्रो बड़ा किया एज ए टीचर ओनली. मराठी मीडियम स्कूल्स में वो पढ़ाती थी. तो फिर 10th स्टैंडर्ड से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन्स लेती थी. फिर मैंने 12th स्टैंडर्ड पास किया. उसके बाद मैंने किंडरगार्टन जो कोर्स होता है ECCA टीचिंग का, उसका डिप्लोमा मैंने लिया. तो आई वाज टीचिंग इन द स्कूल में मैंने 2 years पढ़ाया. उसके बाद मुझे लगा कि ओनली टीचिंग इज नॉट द मतलब टीचिंग ही सिर्फ तुम्हारी लाइफ की जर्नी नहीं है, तुम्हें आगे भी और कुछ करना है. अभी मॉडर्न जमाना है तो आगे भी और कुछ करना है. तो इसीलिए मैंने अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए और आगे की स्टडीज का कंप्लीट करने के लिए और भी मतलब स्टेप्स लिए. तो वो चल रहा था, तो इसीलिए मैंने एनवायरनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा. नितिशा, आपने बोला कि आपका एक डिफिकल्ट चाइल्डहुड रहा है. आपने ये बताया कि आप जिस एरिया से आते हो वहां पर एजुकेशन या वर्क करना, इन चीजों को अभी तक भी एक्सेप्टेंस नहीं है. एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब अवेयरनेस नहीं है. राइट. क्योंकि मैं ये रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक ऐसी जगह से आई हूँ. मैं ऐसी जगह जन्म हुई हूँ जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है उस एरिया से. और वहां से वो जर्नी मैं बहुत रिलेट कर पाई जब आपने कहा कि एक सिंगल मॉम है जिनको उस एरिया में एजुकेशन को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है. एंड व्हेन अ मदर स्टैंड्स कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को एजुकेशन देना है, इट इज अ वेरी डिफरेंट जर्नी एंड आई थिंक वी हैव अ वेरी सिमिलर जर्नी देयर. एंड आई रियली फीलिंग गुड बिकॉज़ आई फीलिंग लाइक वी गॉट अ सिस्टरहुड हियर. या सो नितिशा, आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज मैं समझ सकती हूँ कि किस लेवल तक होती है बिकॉज मैंने खुद देखा है. पर आपने कहा कि आपने पढ़ाई की, आपने एक you started into the teaching journey. और टीचिंग जर्नी से आई वांट टू टेल एवरीवन शी इज नाउ इनटू एनवायरनमेंट. ओके, सो जर्नी का ट्रांजिशन कैसे हुआ है और आप क्या करते हो एनवायरनमेंट को लेकर? एनवायरनमेंट को मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत है.
और अभी मैंने आई एम अ गुडविल एम्बेसडर फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब उसमें हमारे जो एनवायरनमेंट को जो भी प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि नॉइज से होता है या फिर व्हीकल से जो पोल्यूशन रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग देखते हैं रोड्स पर कि कितने पाइल्स है, प्लास्टिक डेब्रीज है, या फिर मतलब जैसे ही हम लोग ट्रैवल करते हैं कि हर जगह की क्लीनलीनेस है जरूरी नहीं है, हर जगह ट्री प्लांटेशन मतलब बहुत सारी ट्रीज हो ऐसे भी जरूरी नहीं है। तो यही सब देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब हमारी जो धरती है हमें मतलब बहुत ही प्रोटेक्ट करती है, हमें इतना सपोर्ट करती है, हमें यहाँ पे मतलब धरती पर वो हमारा इतना भार उठा रही है, तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर ये हम लोग पोल्यूशन ऐसे ही करते रहे तो फिर धरती का रहना तो नामुमकिन है, हम भी नहीं रह सकते इसमें। इसी वजह से मेरा एनवायरनमेंट की तरफ ट्रांजिशन हुआ। नितिशा, आपने जो हम रोज हर कोई ये नोटिस करता है, रोड साइड जो पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं हर कोई हम नोटिस करता है, बट हर कोई एक्शन नहीं लेता है। एंड आई एम रियली इम्प्रेस कि आपने उसके ऊपर एक्शन लेने का सोचा। तो किस तरीके के एक्शंस आप ले रहे हो, क्या कर रहे हो आप एनवायरनमेंट को लेकर? एक्शंस मतलब कि हम लोग अभी मेन फोकस तो प्लास्टिक पर है कि प्लास्टिक के डेब्रीज ना हो ओके। जगह जगह पर जहाँ पे होते हैं। तो बीएमसी को हम लोग कंप्लेंट्स देते हैं या फिर उनके साथ हम टाई अप करके कुछ काम करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मुंबई हो गया। तो वो जगह जगह पर क्लीनलीनेस के अवेयरनेस कैंप्स रखते हैं वो लोग, तो जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड कर सकते हैं। और दूसरा मतलब प्लास्टिक से बोलेंगे तो ये अपसाइकलिंग भी कर सकते हैं। मतलब प्लास्टिक को जो अभी सपोज हमने अपना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है वो यूज कर ली, तो हम लोग ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो इट्स नॉट मतलब ये हम लोग एनवायरनमेंट को पोल्यूट ही कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग डेकोरेटिव चीजों में भी अपसाइकलिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग करते हैं। बट नितिशा, ये अभी आपको जैसे पता है कि प्लास्टिक का ये यूज भी हो सकता है, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें ऐसी कि अब ये तो बन ही रही है, इसमें अब हम नॉर्मल लोग तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्लास्टिक में ही बन रही है। बट इसको जिस तरीके से आपने कहा कि इसकी कुछ और चीजें बन सकती है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है कि इनको कहाँ पर किस तरीके से यूज कर सकते। बिकॉज मैं खुद सोचती हूँ कि यार कांच की बोतल वाली चीजें ज्यादा उठा लूं, लेकिन काफी चीजें तो प्लास्टिक में ही मिल रही है, राइट? तो इसका मुझे भी नहीं पता कि मैं करूंगी क्या, तो डेफिनेटली मैं जाके डस्टबिन में ही थ्रो कर दूंगी। तो ये इस लेवल पे आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या व्हाट आर द वेज वी कैन एज अ नॉर्मल पर्सन और अ रेगुलर पर्सन, हाउ कैन वी डू चेंजेस इन इट? रेगुलर पर्सन नॉर्मली तो अभी जैसे हम लोग जगह जगह पर जाके ये जो काम है वो गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके ही हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम पब्लिक को जाके बोलते नहीं क्या भाषण देने आ गई है, क्या ऐसा हो जाता है कि ये गवर्नमेंट के जो जैसे बीच क्लीन अप हो गया, या फिर सोशल अवेयरनेस में बीएमसी के इनिशिएटिव्स होते हैं जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये अपने प्लास्टिक को हमारे यहाँ डिपॉजिट करो। तो ये सब अवेयरनेस में हम लोग टाई अप करके फिर ये रिसाइकलिंग अपसाइकलिंग करते हैं। तो आपको लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम एज अ सिटीजन कुछ कर सकते हैं इसमें? कर सकते हैं कि हम लोग मतलब प्लास्टिक को जो है, प्लास्टिक बोलो या कोई एयर पोल्यूशन बोलो, ये हम लोग अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे। लेकिन उसके लिए भी अवेयरनेस की जरूरत है, समझ की जरूरत है। जैसे एयर पोल्यूशन और अवेयरनेस के लिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो इंडिविजुअल लेवल पे आप बोल रहे हो, क्योंकि आई हैव सीन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी क्या करते हैं कि हम कार निकालने से पहले सोचते चलो हम लोकल ट्रांसपोर्ट में चले जाए ताकि उतना पोल्यूशन को हम भी जितना हमारी तरफ से हो सकता है वी ट्राई। बट आई थिंक देयर इज वेरी इट्स अ ह्यूज गैप, एंड आई थिंक आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज एज अ नॉर्मल पर्सन इवन आई डोंट नो हाउ आई कैन। फायर क्रैकर्स, इन सब चीजों में भी हम लोग अवेयरनेस करते हैं। ओके। कि ऐसे आप लोग फटाके वगैरह जलाओ, लेकिन मतलब फुलझड़ी जलाओ, चक्री जलाओ, वाई मतलब एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने जितना इतना क्यों जलाना। That's absolutely right. So, नितिशा, आप एनवायरनमेंट को लेके काफी कुछ कर रहे हो, आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो जरिया कि किस तरीके से हम इन चीजों को हेल्प करें। तो आपको क्या लगता है कि इस काम को लेकर और कितना टाइम लगेगा कि चीजों में बदलाव आए?
ये तो अभी ये हम अपने लेवल पे तो हम लोग कर रहे हैं, Right. ये तो टाइम तो लगेगा ही, काफी टाइम काफी टाइम क्योंकि लगेगा। मुंबई जैसे सिटी में जहाँ पे इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ पे Yes, ग्रोथ और काफी टाइम। डेवलपमेंट इतनी हाई लेवल पे है हम्म। कि आई थिंक उनके लेकिन स्पीड पर लेकिन मैच जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, एग्जैक्टली, वैसे वेरी ट्रू, हम वेरी ट्रू, सिर्फ कोशिश कर कोशिश सकते हैं कर कि सकते हैं, राइट। तो आप क्या, यू नो, इफ आई से, इफ आई वुड आस्क यू नो कि नितिशा, आप इतना इस चीजों में काम कर रहे हो इतने लेवल पे, तो आप मुझे ऐसे कुछ बताइए कि इस लेवल में आपने मतलब क्या ऐसा लग रहा है कि जो किया और आपको लगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ऐसा कोई चेंज और ऐसा कोई इंसिडेंट इनिशिएटिव जो आपने किया हो? बीच क्लीन अप का इनिशिएटिव। राइट वो राइट राइट बीच सो आई थिंक बीच क्लीन अप का तो आजकल काफी अवेयरनेस भी ज्यादा हो गया। आई सी लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, Yes. मेनी ऑफ देम जॉइनिंग दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, दैट्स अमेजिंग। बीच क्लीन अप, ट्री प्लांटेशंस। राइट राइट, एब्सोल्युटली, आई एग्री टू दिस। ये काफी अवेयरनेस इसकी बढ़ रही है एंड पीपल आर डूइंग इट। आई फील दिस इज रियली अमेजिंग। एंड आप एनवायरनमेंट को लेके काम कर रहे हो, तो आपका प्रोफेशनल आप किस चीज में हो अभी? अभी फिलहाल तो एनवायरनमेंट में हूँ। ओके 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 एनवायरनमेंट। ओके, सो व्हाट इज योर विजन? आप आगे करना क्या चाहते हो? विजन, राइट नाउ आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माय विजन टू बी अ प्रोफेशनल सिंगर, Oh, बिकॉज मुझे बचपन से बहुत शौक रहा है सिंगिंग का। म्यूजिक, आई रियली रियली लव म्यूजिक। right. I can tell everyone because before बहुत this पसंद है, interview हम actually एक jam बहुत session type कर रहे थे and we बहुत heard. म्यूजिक और सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, आई रियली लव दैट। So तो मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मैं सारेगामापा के ऑडिशन में भी गई थी, बट द हैपेंड कि सेकंड राउंड मेरा क्लियर नहीं हो पाया, इसकी वजह से मैं आई थिंक हर चीज का एक वक्त होता है, तो शायद आपका Yeah. वक्त जरूर जल्दी आने Yes, वाला है। yes. क्योंकि हमने अभी जैम सेशन किया और वहां पर मैडम इतना मस्त गा रहे थे और हमने बहुत एंजॉय किया, सो इट वाज सुपर फन। एंड आप फिर ये यू नो यू स्पोक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, तो अभी फिलहाल आपकी फैमिली का कैसा सिचुएशन है? हु आर इन योर फैमिली एंड व्हाट यू हाउ डू माय यू? मम्मी इज देयर। माय मम्मी, मेरी मम्मी के साइड से बड़ी फैमिली है। मेरे जो पापा नहीं होने की वजह से मेरे भाई वगैरह नहीं है। अच्छा, okay, so you are a single daughter. Yeah, I'm a And single I'm daughter. sure this is really amazing because आप जिस जहाँ से आते हो वहाँ पर आपने इतना काफी कुछ impact already create किया होगा, तो what your mother feels? How does she feels about you? She is feeling very nice about that, but actually we are in pain right now, so वो पेन से अभी बाहर निकलने के लिए भगवान से ही प्रे कर रहे हैं। You're in pain, and I Yeah. think pain, time is the biggest healer. Yes. Right? Do you want to share what about the pain, or what is it that is, you know? Pain in the sense कि redevelopments, water related and everything. So So many issues are there okay. जिन So- पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी फोकस करने की जरूरत है इस पर। तो जहाँ आप रह रहे हो आपको लग रहा है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपको काफी दिक्कत आ रही है? मॉडर्नाइजेशन की बहुत जरूरत है। ओके, सो आपको लग रहा है इस चीज को आप कहीं कोई आपको हेल्प कर सकता है, या किसी थ्रू आप कनेक्ट कर पाओ उनसे? कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कोई है, कहीं कोई डॉट है जो कनेक्ट कर पाओ आप, जो मिस हो रहा है? या अभी मेरा टाई अप तो है पॉलिटिकल, एज अ मेंबर आई एम जॉइंट इन कांग्रेस, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Okay, so you're planning to join some, political, social workers, I would say, and you're या trying to तो help. ही हो सकता है, वरना कैसे होगा? Okay, okay. और So, लीडरशिप में आएंगे तभी हो सकता so है। what is leadership all about? What do you think? What is leadership? लीडरशिप इन द सेंस कि मतलब वो खुद के लिए ही नहीं है, सबको इंस्पायर करने के लिए होता है। जो एक चेयर हमारे पास होती है लीडर की, वो इसलिए नहीं होती है कि हम जो गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम यूटिलाइज करें। इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, Right. कि हम उनको सपोर्ट करें, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे सैनिटाइजेशन के सेक्टर में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे रीडेवलपमेंट में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो। तो ये उनको हेल्प देने के लिए फंडिंग्स होती है as a Right, leadership. absolutely right. So what do you feel, how, as you know, आपने कहा कि आपने भी कोई पॉलिटिकल सोशल वर्क ग्रुप ज्वाइन किया है, कोई कमेटी ज्वाइन की है, तो आपको क्या लगता है आप क्या उसमें चेंजेस लाओगे, या क्या आप अलग करोगे जिससे सिचुएशन थोड़ी चेंज हो? अपने बातों को रख सकती हूँ। Right. Yes. Okay. So you're okay. क्योंकि सबके माइंडसेट अलग है, Absolutely right. सिटीजन्स के भी, और मतलब सबके भी माइंडसेट्स अलग होते हैं, तो अभी
एब्सोल्युटली, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश एब्सोल्युटली, आई थिंक हर चीज की कोशिश जरूर करनी चाहिए। दिल में कोई सोच है, कोई सुझाव है, एटलीस्ट बोल दो, ट्राई कर लो, होगा नहीं होगा अलग बात है, पर कोशिश हमेशा करनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। सो व्हाट्स योर ड्रीम? आपने विजन तो बता दिया, आपका पैशन बता दिया, म्यूजिक, ड्रीम क्या है लाइफ में? ड्रीम टू बी अ प्रोफेशनल सिंगर एंड have a beautiful house for my mother. Oh, that's so sweet. That's amazing. So you're very much attached to your mother due to all the sufferings and all the wow, amazing. So तो जो लाइफ उनको पेनफुल मिली है, अब उनको अभी ब्यूटीफुल लाइफ देनी है मुझे. That's so sweet. Yeah. And I think we daughters and not only मैं बहुत ही ऐसे नहीं बोलूँगी I'm a feminist, I'm an equalist, but yes, महिलाओं को लेके मेरा एक अलग ही बड़ा there's an attachment. So I think बहुत सारी daughters आजकल ये इनिशिएट कर रहे हैं, एक हिम्मत दिखा रहे हैं कि अपनी फैमिली के लिए वो एक औरत बनकर घर की औरत बनना चाहते हैं. आई वोंट से कि घर के मर्द बनना चाहते हैं, जो मुझे बचपन में बहुत टैग मिलते थे कि तुम घर की मर्द जैसे घर को संभालती हो, बट आई फील मैं घर की औरत बनकर ही संभाल रही हूँ. एंड लाइक नितिशा and also we had in our previous episodes so many women I saw that they are doing so much for their family और करना चाहते, and I really love that. I really love this kind of bond and the kind of people I'm meeting. Nitisha, I really loved you have a variation in your life, you know. आप काफी variation है. आप टीचर हो, आप म्यूजिक में हो, आप सोशल वर्क कर रहे हो. There are so many variations. So what is real Nitisha? Real Nitisha in the sense I didn't get your point. एक नितिशा की एक क्वालिटी है, तो सिचुएशनल हो गया ना, पढ़ाई का ये अपने एजुकेशन कर लिया, म्यूजिक आपकी हॉबी बन गई, सोशल वर्क आई थिंक इसलिए क्योंकि आपके इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आपके सराउंडिंग में है, इसलिए आप सोशल वर्क में हो. बट रियल में आप बचपन से क्या था, एक जो चीज है जो नितिशा को डिफाइन करती है? अभी इस पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती because so Nitisha is everything. Yeah. Okay, so I met somebody who is so beautifully she's as I already in the introduction I said a very childlike. मुझे जिनसे बात करते हैं ऐसे फील होता है कि एक बच्चे होते हैं जो innocent जो होते हैं, जो they just pour their heart out. Similarly I felt with Nitisha when I was talking to her, with singing, her passion, education, has her strength, and seeing the situation of her current life, a social work platform that she's planning. I think she's doing a really amazing job. एनवायरमेंट को लेकर जो वो सोच रही है, आई एम श्योर इन फ्यूचर आप और अवेयरनेस क्रिएट कर पाओ जिससे एनवायरमेंट को, सच में एनवायरमेंट को हमको सेव करना चाहिए. आई रियली बिलीव इन दैट. वी आर गोइंग टू बी टुगेदर इन दिस. लगा क्योंकि ये जो जनरेशन है हमारी, जो अपनी पैशन को भी फॉलो करना जानती है, अपनी सिचुएशंस को सुधारना जानती है, और एक सोसाइटी में आकर आई फील पॉलिटिक्स को लेकर बहुत एक हेजिटेशन है, स्पेशली फॉर women I have seen, but I feel now we are taking that step, we are getting into the system to change the system, which I really liked about Nitisha. And I had amazing day, amazing episode today. Nitisha, before I say bye to everyone, one message that you would like to give to your audience. One message जैसे कि मैम ने पहले कहा था ना, चाहूंगी कि सेल्फ लव इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. भले ही आप कुछ भी करो, एनीथिंग, फैमिली संभालो, सोशल वर्क करो, कुछ भी करो, लेकिन खुद का ध्यान जरूर रखो. इट्स रियली रियली वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर सोसाइटी के लिए भी क्या कर सकेंगे. इसीलिए और हमेशा हंसते रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग. Yes, and keep singing. Yes, keep singing. And I'm sure after this episode, after the shoot also, we are going to have a jamming session again. So thank you everyone. I had amazing day, amazing shoot. I met amazing people today. बहुत सारे एपिसोड हमने शूट किए हैं और बहुत सारे से आपको एपिसोड दिखने वाले हैं in bits and in parts and parts. Stay tuned for our next episode. ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज और इंस्पायरिंग लोगों से आप मिलोगे जो भले ही सेलिब्रिटी नहीं हो, बट वो सेलिब्रिटी से कम भी नहीं, शायद उनसे भी काफी बढ़कर है. So stay tuned for our next episode. This is Karuna, your host of Exon Talk Show, powered by Extraordinary. And do not forget to like, subscribe and comment on this videos and motivate us. Thank you. Love you all. Bye.